चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे एवरेज औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे, या फिर 9th या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए, बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय ₹250 है। तो यहाँ पे डेली का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज इनकम ए बी सी का एवरेज इनकम यहाँ पे 250 दिया हुआ है। हर रोज़ का प्रतिदिन का एवरेज इनकम दिया हुआ है। तो एवरेज इनकम यहाँ पे दिया हुआ है 250, और फिर कह रहा है यहाँ पे यदि बी सी से पहले एवरेज इनकम यहाँ पे दिया हुआ है तो पहले हम टोटल इनकम यानी ए बी सी का एक दिन का इनकम क्या है ये हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ए बी सी का एक दिन का है तो टोटल इनकम यानी एक दिन का टोटल इनकम क्या हो जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एवरेज इनकम यहाँ पे 250 दिया हुआ है, 250, और कुल कितने हैं ए बी सी 3 हैं, तो 3 से 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम यानी एक दिन का इनकम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 250 इंटू 3 यानी कुल इनकम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुल आय। आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कुल आय 215 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 रुपीज़। एक दिन का ए बी सी का इनकम इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, इसको समझने की बात है, ठीक है। यदि बी सी से रुपया 50 अधिक कमाता है, यहाँ पे कह रहा है कमाता है, सी से 50 रुपये अधिक कमाता है बी, तथा ए सी से 2 गुना कमाता है, और ए जो है सी से 2 गुना कमाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी सी से 50 रुपये अधिक बी कमाता है, तो अगर हम सी का मान लीजिए अगर हमारे पास मान लीजिए हमको पता है कि सी का जो है 10 रुपया है, 10 रुपया ये सी जो है एक दिन में कमाता है, तो बी 50 रुपये अधिक कमाता है सी से, तो क्या करेंगे 50 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे यानी 60 रुपीज़ बी कमाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे सी का हम x मान के चलेंगे, यानी सी जो है एक दिन में x रुपये कमाता है, तो बी का इनकम यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 50 अधिक कमाता है, तो 50 इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है ए सी से 2 गुना कमाता है। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो सी है यहाँ पे सी, तो ए सी से 2 गुना कमाता है, सी एक्स कमाता है एक दिन में, ठीक है। तो ए जो है 2 गुना, इससे 2 गुना का मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ए का एक दिन का इनकम निकल जाएगा 2x यानी 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर तो ये आपका ए बी सी तीनों का यहाँ पर निकल गया। अब इन तीनों को मिला करके एक दिन का इनकम 750 यहाँ पर हम रख देंगे। चलिए रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का इनकम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस x, इसको खोल देते हैं x प्लस 50 और प्लस 2x इक्वल टू 750। ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी।
तो यहाँ पे 1x 2x और 2x 4x इक्वल टू प्लस 50 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 750 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो 750 माइनस 50 यानी ये हो जाएगा 700 रुपीज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, 700 है यहाँ पर और 4 को शिफ्ट करेंगे इस साइड में तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कितना, ये यहाँ पे 700 को डिवाइड करेंगे, 700 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 4 1 जा 4 और ये 7 में से 4 3 हो जाएगा, 4 7 28, ये 4 25 175 यहाँ पे आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 175 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो c की प्रतिदिन की आयु क्या है, तो c की आयु क्या है, यहाँ पे c का हमने x माना और x का वैल्यू 175 आ गया, तो यहाँ पे तो c का वैल्यू 175 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आदमी के 6 पुत्र हैं, तो 6 पुत्रों की औसत आयु यानी एवरेज एज 8 ईयर्स यानी 8 वर्ष, यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे यानी औसत आयु दिया हुआ है 6 पुत्रों का एवरेज एज 8 वर्ष। तो कह रहा है, तो पहले हम यहाँ पे पुत्रों की कुल आयु हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पुत्रों की कुल आयु, यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं पुत्रों की कुल आयु क्या करेंगे, औसत 8 वर्ष है और कुल कितने पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, तो 6 से यानी 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 ये ईयर्स यानी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी पुत्रों की कुल आयु, 6 पुत्रों की कुल आयु जो है 48 वर्ष हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है उनके माता पिता यानी पुत्रों के माता पिता के साथ कह रहा है पुत्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। अब यहाँ पे 6 पुत्र तो हैं यहाँ पे, उसके बाद से 2 व्यक्ति और जुड़ गए। कौन जुड़ गए, माता और पिता जुड़ गए, माता और पिता। तो कुल कितने हो गए, 6 पुत्र थे, माता पिता जुड़ गए तो कुल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 यानी 8 व्यक्तियों को मिला करके यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे 20 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब माता पिता के साथ यानी 8 व्यक्तियों के यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 व्यक्तियों की कुल आयु इक्वल टू आ रहा हूँ 8 इंटू यहाँ पे 22 है तो ये हो जाएगा 176 ईयर्स, ये हो गया 176 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है यदि पिता माता की आयु से 8 वर्ष बड़े हैं तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे पिता और पुत्र की आयु। तो यहाँ पे माता और पिता दोनों हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरेंट्स यानी माता पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माता तथा पिता की आयु, पिता की आयु ये 176 में से क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जो है माता और पिता भी हैं और इसमें केवल 6 सन्स हैं, तो ये 48 ईयर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 6 में से 4 ये हो जाएगा आपका 2, 128 ईयर्स ये हो गया। यहाँ पे माता पिता केवल माता पिता की आयु जो है 128 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है पिता माता की आयु से 8 वर्ष बड़े हैं, तो पिता जो है माता की आयु से, तो माता की आयु अगर हम मान लें यहाँ पर माता की आयु यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं x ईयर्स, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता जो है 8 वर्ष बड़े हैं, पिता यहाँ पे 8 वर्ष बड़े हैं तो 8 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पिता की आयु निकल जाएगी, पिता की आयु यानी x + 8।
अब यहाँ पे माता और पिता की आयु यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है 128, तो ये जुट जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, तो x + 8 = 128। अब क्या करेंगे, ये 1x + 1x ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब +8 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 8 को माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, ये 2 से यहीं से 2 × 12 यानी 60 टाइम्स में, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 60। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु, तो माता की आयु हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे माता की आयु जो है हो गया 60 ईयर्स, यही पूछ रहा है। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, तो आप स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन चूँकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप तुरंत जो है आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, और इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आप कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।